क्या आप लोगों को पता है हर एक इंसान अपने जीवन के 25 साल सो के बिताता है। अब जब सोना हमारे शरीर के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम इतने साल निकालते हैं तो हमें ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरीके सोएं जिसके चलते हम एक अच्छी नींद को ले सकें, हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो उठने के बाद। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि सो तो जाते हैं लेकिन वो उठते हैं अपने आधा दिन ख़त्म कर देते हैं। रीज़न उस चीज़ का काफ़ी सारे हो सकते हैं, क्योंकि एक तो नींद गहरी नहीं हो सकती, वो ढंग से सो नहीं पाते होंगे, उनकी बॉडी को बार बार उठ के देखने की आदत होगी उन्हें, क्योंकि नींद कच्ची हो सकती है। तो ये कई सारे रीज़न हो सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है जितने भी जीनियस लोग थे वो 5 से 6 घंटे काम करने के बाद वो एक पावर नैप ज़रूर लेते थे। पावर नैप का मतलब होता है आप 15 से आधे घंटे तक की एक झपकी ले सकते हो। उसके चलते आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, आपका ब्रेन ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। हम सबको इस बारे में तो पता है कि भाई सोने से हमारे ब्रेन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होता है, लेकिन जितने भी थॉट्स होते हैं उनकी गंदगी रह जाती है। जैसे एक मोटर बाइक जब हम ऑन करते हैं, जब वो ऑन करने के बाद उसका साइलेंसर से एक पॉल्यूशन निकलता है। अगर उस पॉल्यूशन को हम साइलेंसर को बंद कर दें तो वो मोटर बाइक बंद पड़ जाती है। उसी तरीके से हमें भी सोने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसके चलते हमारा माइंड एक अच्छे स्टेट में जा सके, वो डस्ट को बाहर कर सके। मतलब हमारे थॉट्स जितने दिन के अंदर आते हैं उनका भी एक गंद रह जाता है, उस गंद को क्लीन करने के लिए हमें सोने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। और हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी हम जब सोते हैं तो REM जो स्टेज होती है, रैपिड आई मूवमेंट जिसे हम कहते हैं, उस स्टेज में जाने के बाद हमारा ब्रेन उस मेमोरी को लॉन्ग टर्म के लिए सेव कर देता है, जिसके चलते वो देख सकता है कि भाई अगर इस मेमोरी की हमें फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो वो उसे स्टोर करके रख लेता है शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में। जिसके बाद ये देखा गया है लोग जब सोते हैं तो उनकी जो मूवमेंट होती है वो बेसिकली सेम होती है, जो उन्होंने एक्टिविटी दिन के अंदर करी होती है वही वो मोस्टली शाम के टाइम सोते वक्त कर रहे होते हैं, जिसे कि REM कहते हैं। अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि भाई लूसिड ड्रीमिंग किस तरीके से देखा जा सकता है तो आप वो वीडियो को भी जाके देख सकते हो। वो वीडियो मैंने बना रखी है जिसके अंदर मैंने सारे स्टेजेस के बारे में अच्छे तरीके से बात कर रखी है और किस तरीके से आप लोग लूसिड ड्रीमिंग कर सकते हो, उसके भी कई सारे फायदे हैं। खैर, अब हम बात कर रहे थे सोने की। तो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि इस तरीके से लोग जो साइंटिस्ट हैं वो 4 से 6 घंटे काम करने के बाद एक पावर नैप लेते हैं। लेकिन कई लोग ये सोचते हैं भाई पावर नैप लेना मतलब हमारे टाइम को बर्बाद करना, जबकि वो ये नहीं जानते कि पावर नैप से काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं, जिसके चलते आपका दिमाग काफ़ी ज़्यादा तेज चलता है। कई लोगों को पसंद नहीं होता दिन का टाइम सोना या नैप लेना, तो उन लोगों की बात थोड़ी अलग हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 4 से 5 घंटे की नींद के बाद ही पूरे दिन भर काम कर लेते हैं बिना थके, जो कि साइंस कहती है 7 से 8 घंटे की नींद उससे काफ़ी ज़्यादा कम है। रीज़न उसका ये हो जाता है कि वो डीप स्लीप में जाते हैं। डीप स्लीप से मेरा यहाँ पे ये मतलब है उनकी नींद काफ़ी ज़्यादा गहरी होती है, जिसके चलते उनकी बॉडी जल्दी रिकवर कर जाती है, उनका माइंड जल्दी जंग को बाहर कर देता है, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं सोचते। जितना कम आप लोग बाहर की गंदगी को दिमाग के अंदर डालोगे उतनी जल्दी आपकी नींद अच्छी पूरी होएगी, और जितना कम आप सोचोगे थॉट्स के ऊपर उतना जल्दी आपका ब्रेन अच्छे तरीके से काम करेगा। अब ब्रेन की भी तो हमें हेल्थ का ध्यान रखना है, जिसके चलते आप लोगों को ओमेगा 3 की कंजम्पशन का खास ध्यान रखना पड़ेगा। ओमेगा 3 या तो आपको फिश ऑयल से मिल जाते हैं, अगर आप वॉलनट खाते हो, अखरोट जिन्हें कहते हैं, आलमंड्स हो गए आपके, इनके थ्रू भी आपको ओमेगा 3 मिल जाते हैं अगर आप वेजिटेरियन हो तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए हमें। क्या आपको पता है हम जो फ़ोन और वाईफाई के राउटर के रेडिएशंस में रहते हैं उसके चलते भी हमारी बॉडी को अच्छी नींद नहीं मिल पाती। इसका रीज़न कई सारे हो जाते हैं कि भाई हमारे जो फ़ोन से निकलती है वो रेज़ कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा कम होती है, वो घर में ट्यूबलाइट जितनी ही होती है, जिसके चलते हमारी बॉडी एक डीप स्लीप की स्टेज में नहीं जा सकती। तो कोशिश ये करना जब भी आप सो रहे हो तो आप वाईफाई के राउटर और फ़ोन से थोड़ी दूरी बना के सो। ये कोशिश करने से आपका काफ़ी ज़्यादा काम आसान हो जाएगा। जब आप सोने लगो तो आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है जिसके चलते आपको माइंड काम हो जाए। माइंड काम होने से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि आपको थोड़ी देर की मेडिटेशन करनी है सोने से पहले। जब आप सोने से पहले लंबी लंबी सांस लोगे, 7 सेकंड की सांस ली, 7 सेकंड तक रोकी और 60 सेकंड बाद 7 सेकंड बाद अगर आप उसे बाहर छोड़ रहे हो तो आपका माइंड बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाएगा, और जिसके चलते आपको नींद जल्दी आ जाएगी। आप इसके कई सर्किट लगा के देख सकते हो और आपको नींद आने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होएगी।
ये उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ मैं जिन्हें कि जल्दी नींद नहीं आती, वो इस चीज़ को आजमा के देख सकते हैं, उनका इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होएगा। और आपको सोने से कुछ देर पहले अपने स्मार्टफोन को दूर रखना है, मतलब आधे घंटे पहले आप अगर अपने घर की कमरे की जो लाइट होती है उसे डिम कर दो, साथ में फ़ोन के ऊपर आप नाइट मोड लगा के इस्तेमाल कर रहे हो तो एक बारी को ठीक है, लेकिन फिर भी आपको फ़ोन को दूर करके आपके माइंड को रिलैक्स करने पर ध्यान देना चाहिए। अपने लेट के अपनी बॉडी के हर एक बॉडी पार्ट पर आपको ध्यान को लेके जाना चाहिए। जब आप ऐसे करते हो तो आप एक अच्छी नींद को अनुभव करोगे, जिसके चलते आप सवेरे जल्दी भी उठ जाओगे और आपका ज़्यादा टाइम भी बर्बाद नहीं होगा सोने के चक्कर में, क्योंकि आप जो जो स्टेप फॉलो करोगे उसके चलते आप एक अच्छी गहरी नींद को ले सकोगे, जिसे कि डीप स्लीप कहते हैं। उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं होगी कि आप ज़्यादा देर सो रहे हो, और आपके घर वाले भी खुश रहेंगे। खैर, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप इसे फॉलो करोगे या नहीं करोगे, और इस तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो।